हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार कतई नहीं है। मानवता के दुश्मन हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, संघ की विचारधारा के लोग। ना वो किसान आंदोलन का हिस्सा हो सकते हैं, ना वो किसी धर्म का हिस्सा हो सकते हैं। भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से घोर निंदा करता हूं, एसकेएम की ओर से घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार के लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज सुबह से ही हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं, लोग जानना भी चाह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पे एक व्यक्ति की हत्या की गई है, तो पूरा ये घटना क्या है और संयुक्त किसान मोर्चा का इस पे क्या स्टैंड है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो सभी फैक्ट्स जानने के बाद, सभी चीजें पता करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ऑफिशियली बयान भी जारी किया है और मोर्चा का ये कहना है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, हमें मालूम चला है कि उसका नाम लखवीर सिंह और ये गांव चीमा कला, जिला तरनतारण, पंजाब से ये व्यक्ति का ताल्लुक था और वहां पे घटनास्थल पे ही एक निहंग ग्रुप ने, एक पर्टिकुलर निहंग ग्रुप ने इसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। और प्रथम दृष्टि में ये भी चीज सामने आई है, जो एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम सर्बलो है, उसकी बेअदबी करने का प्रयास इस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा इस पूरे घटनाक्रम पे ये चीजें स्पष्ट कर देना चाहता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई और जिस निहंग ग्रुप ने जिम्मेदारी ली, उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई ताल्लुक ना तो पहले था, ना आज है, ना आगे कोई रहेगा। हम इसमें एक बात और ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सभी धार्मिक ग्रंथों का पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने की घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाए। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार कतई नहीं है। हमारे देश में कानून है, कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कानून के अनुसार कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का यह आंदोलन जिस तरीके से लंबे समय से शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ चल रहा है, ये आगे भी इसी तरह चलेगा और हम किसी भी तरह की हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। धन्यवाद। जय किसान साथियों, आज मन बड़ा दुखी है। सुबह से जब से सिंघू बॉर्डर की उस दर्दनाक घटना की वीडियो देखी है, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ और दुखी मन से आपसे कहना चाहता हूं, जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो लोग बड़ी निर्दयी लोग हैं, मानवता के दुश्मन हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, संघ की विचारधारा के लोग हैं। ना वो किसान आंदोलन का हिस्सा हो सकते हैं, ना वो किसी धर्म का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ना तो कभी किसान आंदोलन ने हिंसा को महत्व दिया है, हिंसा को मान्या है, और ना ही दुनिया के किसी भी धर्म ने, धार्मिक ग्रंथ ने, किसी भी धार्मिक गुरु ने हिंसा के लिए प्रेरणा दी है। न ही किसी धर्म ग्रंथ के अंदर इस प्रकार की निर्मम हत्या के लिए कुछ लिखा गया है। साथियों, ये कुछ संघ की किस्म के लोगों ने अपने अहम और अहंकार के लिए भावनाओं में बह करके इस प्रकार की निर्मम हत्या जो की है, मैं इस घटना की भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से घोर निंदा करता हूं, एसकेएम की ओर से घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार के लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व की मानवता को शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये लोग कभी भी किसान आंदोलन का हिस्सा, संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं रहे, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मानवता के नाते हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, ये आंदोलन किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, किसी जाति का आंदोलन नहीं है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन पूरे विश्व की मानवता को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन शुरू के दिन से
अहिंसावादी तरीके से चलने वाला आंदोलन है। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये निश्चित तौर पर इनका आंदोलन से, इन लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नहींगों का जो समूह है, इस शुरू के दिन से जो है स्कैम से अलग बैठा है। इनका हमारे किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना भाईचारा बनाए रखना है, एकता बनाए रखनी है और प्रेम और अहिंसा के बल पर इस आंदोलन को जीतना है। बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप सब की मेहनत रंग लाएगी। निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन को जीतेंगे। वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ षड्यंत्र रचे गए, जिस 'ਚ शरारती अंसर, लड़के लड़कियां अगन हथियार वरतन वास्ते भी इत्थे गल जिहड़ी आ वो कीती गई दोषियों वालों। उहदे खिलाफ मेरे साडे वालों FIR भी कराइया गई, एप्लीकेशन भी समय दित्तियां गईयां, साडियां झोंपड़ियां भी अग्गां लगियां। और अज भी जो आदमी जिहदी मौत हुई है लखबीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह ते जिन्हें गोद लिया सी उहदा नां हरभजन सिंह है, फासी चीमे कलां, थाना सराय अमानत खां, जिला तरनताਰਨ पंजाब। उस बंदे वालों भी जिहड़ी गल इत्थे कीती गई है कि उन्होंने किसी एजेंसियां ने ऐ करके इत्थे भेजिया है। सो इहदी पड़ताल करनी जरूरी है भी वो इत्थे किस तरह आया, क्यों आया, इहदी सारी पड़ताल जिहड़ी होनी चाहिए है, लोगों के सामने सच आवे ताकि पता लग सके कि यह आदमी इत्थे किस तरह आया तो क्यों आया। इस करके इहदी पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। वाहिगुरू जी का खालसा। ये देखो कि ये देखिए हम अब सिंघू बॉर्डर और यहाँ खड़े हैं जहाँ आज सुबह 4:30 बजे हमारे ये चौधरी मांगेराम जी और दानवी इनकी झोंपड़ी को सुबह 4:30 बजे किसी ने आग लगा दी और ये अंदर सोए पड़े। और उस वक्त ये एक लड़का इधर, ये लड़का जिसको पता चला कि इधर आग लग रही है, इस लड़के ने भाग के लोगों को रौला पा के उठाया और भी लोग भाग के आए। और ये आप देखिए कि इसकी जो आग है इसकी बाजू को यहाँ पर जो कुर्ते ऊपर गिरी आग, इसी तरह और भी कई जगह पर जाने पर कुछ तो जब आग का सेक लगा तो ये आप उठा और बाहर से लोगों ने रौला पाया और तब लोगों ने उठ के भाग के यहाँ पर आग मतलब कि जब आग थी इनको अंदर से निकाला और आग पर काबू पाया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इन लोगों ने जो आग बुझा रहे थे इन्होंने बताया कि हमने फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं उठाया, पुलिस को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और 7-8 झोंपड़ियां ये हैं जिनको ये सेक लगा है। जेकर हमारे किसान भाई हिम्मत करके
इस आग पर काबू ना डालते तो पता नहीं कितना नुकसान होता। इस झोंपड़ी में ये सारे चारपाई और एक मोटरसाइकिल, यहाँ पर ही अंदर फ्रिज और कूलर, पंखे, सारा सामान, इनका मोबाइल, जितने भी सामान था, इनके कपड़ा लता, वो सारे का सारा सड़ के स्वाह हो गया। और ये जो आग है ये अपने आप नहीं लगी। ये देखिए कि 4:30 बजे सुबह ना तो किसी ने यहाँ पर कोई सिलेंडर जला रखा है, ना किसी ने कोई चूल्हा तपा रखा है, ना कुछ और है, कोई चाय नहीं बना रहा। 4:30 बजे आग लगने का कारण क्या है? इसका मतलब कि हमारी झोंपड़ी को आग लगाई गई और ये हमारे परिवार के मेंबर है। ये उस अकाल पुरख का शुक्र है कि जिसने ये हमारे इस बच्चे को जा सारे को एक हिम्मत करके जगा दिया और आग बुझा ली। और इससे हमारे आंदोलन को सरकार, केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर इसको तार पीडो करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही हैं, जो शुरू से लेके आज तक कितने षड्यंत्र रचे हैं। आप हर रोज वीडियो पर सुनते हो कि कैसे इन लोगों ने 2 दिसंबर से लेकर नौजवान लड़कियों को, लड़कों को अगर हथियार बरतने के लिए हमारी झोंपड़ियों को पहले भी आग लगाई गई और हमारे नौजवानों को गाड़ियों तले दर्द के उनको शहीद किया गया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है कि आप 3 अक्टूबर को उनके वर्करों की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में आरएसएस व बीजेपी के वर्करों को ये कहता है कि आपको इन मीटिंगों से कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप 500, 1000 आदमी के जत्थे तैयार करो और लठ पकड़ो हाथ में, ये जैसे को तैसा इनको जवाब दो। और जब तुम जेल में जाओगे बहुत कुछ सीख के आओगे और फिर लीडर बन के आओगे। ये मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान है। और बाद में कहता है ये तो मैं वापस लेता हूं। अरे एक बार आग लगा के लोगों को भड़का के तो फिर तू वापस लेता है। और इसी तरह जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय टहनी, वो भी 25 तारीख को बयान देता है कि मैं एमएलए, एमपी, मंत्री बाद में पहले गुंडा हूं। सो इन लोगों को भड़काना और उन घटनाओं को अंजाम देना और समय समय पर ऐसे इतना करना, ये सारा कुछ इसके पीछे हमारे मोर्चे को तार पीडो करने की साजिश है। यहाँ मतलब के धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए एजेंसियों द्वारा काम कर रहे हैं, कई तरह के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये सारी सरकार हमारे मोर्चे को तार पीडो करने जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।